एपिसोड की स्टार्ट में हम ऑक्शन हाउस को देखते हैं, जहाँ का लीडर एक स्वॉर्ड को बेचने के लिए उस पर बोली लगा रहा होता है। इसलिए सारे लोग उस स्वॉर्ड के ऊपर बोली लगाना शुरू कर देते हैं, जहाँ बोली 2000 सोने के सिक्कों से शुरू होती है। सभी लोग अपनी अपनी बोली लगाते हैं, जिसमें से कुछ लोग 2000, 5000 और 10,000 तक जा रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर वांग आ जाता है, जो 10 लाख सोने के सिक्के की बोली उस पर लगा देता है। जो देखकर वो लीडर भी एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर इतनी से मामूली स्वॉर्ड के ऊपर इसने 10 लाख सोने के सिक्के कैसे लगा दिए। जिसके बाद वो स्वॉर्ड को वांग को बेच देता है और उसके पास आकर उससे कहता है अपनी स्वॉर्ड ले लो। लेकिन वांग उससे कहता है मुझे तुम्हारी ये घटिया स्वॉर्ड नहीं चाहिए। जिसके बाद वो अपनी पावर की मदद से उस स्वॉर्ड को राख में बदल देता है। जो देखकर वो लीडर एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर तुम कौन हो, तुमने मेरी स्वॉर्ड बर्बाद कर दी। लगता है तुम यहाँ पर मुझसे झगड़ा करने के लिए आए हो, अभी मजा चखाता हूँ तुम्हें। लेकिन वांग उससे कहता है जैसा तुम इसे ऑक्शन हाउस दिखाते हो, ये ऑक्शन हाउस नहीं है। तुम लोगों को भेजते हो पैसे के बदले ताकि वो किसी को भी मार सके, और तुम लोगों ने ही उन आदमियों को मेरे सेट के ऊपर भेजा था ताकि उसे बर्बाद कर सको। जो सुनकर सभी एकदम हैरान हो जाते हैं और फिर उससे कहते हैं आखिर इसे कैसे मालूम पड़ गया कि यहीं से वो आदमी गया था जिसने वांग के सेट को बर्बाद करने की कोशिश की थी। लेकिन वांग ने तो उस आदमियों को चुटकियों में खत्म कर दिया, पर ये अकेले यहाँ पर कैसे आ गया। लगता है इसे अपनी जान प्यारी नहीं है, इसलिए अकेले यहाँ पर आ गया है। लेकिन इससे वो लीडर डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन वांग उसके ऊपर ऐसा अटैक करता है कि वो वहीं पर मारा जाता है और उसके अंदर से उसकी स्पिरिट पिल बाहर निकल कर आ जाती है, जिसे वांग अपने पास रख लेता है। तब वहाँ पर एक और आदमी आता है जो अपने दोस्त के साथ आया था, और ये आदमी उसका भाई है जिसे वांग ने पिछले एपिसोड में मार दिया था। वो वांग से कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, तुमने मेरे भाई को भी मार दिया, अब मैं उसका बदला तुमसे लेकर ही रहूंगा। लेकिन वांग उससे कहता है मैंने तो अब तक के कितने लोगों को मारा है, उसमें से तुम्हारा भाई कौन था, मैं उसे नहीं जानता। जो सुनकर वो आदमी एकदम ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुमने मेरे भाई को भी मार दिया और तुम्हें उसका नाम तक नहीं पता था, रुको अभी बताता हूँ तुम्हें। जिसके बाद वो अपनी पावर्स एक्टिवेट कर लेता है, जहाँ उसके अंदर से बहुत ज्यादा फायर्स निकलने लगती है और वो अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने फायर की मदद से वांग के ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ चारों तरफ आग लगना शुरू हो जाती है और फिर वांग पूरी तरह से उन आग के चपेटों में आ जाता है। तब ये देखकर उस आदमी का भाई और उसका दोस्त एकदम खुश हो जाते हैं कि चलो इतनी जल्दी हमने वांग को हरा दिया, अब उसके बाद हम पूरे के पूरे ऑक्शन हाउस को चोरी कर लेंगे और यहाँ की सारी कीमती चीजें लेकर चले जाएंगे। लेकिन जब थोड़ी देर बाद वहाँ की आग हटती है तो वहाँ पर वांग खड़ा होता है, जिसे अभी तक एक खरोच तक नहीं आई थी। वो उन दोनों से कहता है बस इतना ही करके दिखा सकते हो तुम लोग। तब ये देखकर उस आदमी का भाई अपनी स्वॉर्ड निकाल के वांग के ऊपर अटैक करने चले जाता है, लेकिन वांग आसानी से उसके अटैक से बच जाता है और उसे उठाकर वहां से दूर फेंक देता है। तब उस आदमी का दोस्त वांग के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने आता है, लेकिन वांग अपनी एनर्जी से इतना खतरनाक अटैक उस पर कर देता है कि वो वहीं पर बॉम्ब की तरह फूट जाता है। तब उस आदमी का भाई वांग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन इस बार वांग उसे इतना जोर से उठाकर जमीन पे पटक देता है कि जमीन के अंदर ही बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। तब वांग को उस गड्ढे के नीचे वो सारी ट्रेजर्स दिखाई देते हैं जिनकी इस ऑक्शन हाउस में बोली लगाई जाती थी। इसलिए वो वहां पर चला जाता है ताकि सारे के सारे ट्रेजर को ले सके। इसलिए वांग वहां से उन ट्रेजर के पास आ जाता है, जहां सबसे पहले उसे एक स्पिरिचुअल कड़ा दिखाई देता है, इसलिए वो उसे किंशु के लिए रख लेता है। तब थोड़ी दूर आने के बाद वहां पर उसे एक पावरफुल भाला दिखाई देता है, इसलिए वो उस भाले को फैंग के लिए रख लेता है। लेकिन तब वहां पर उस आदमी का भाई आ जाता है, जो वांग से कहता है तुमने मुझ पर हाथ उठाकर गलती कर दी, मेरा पूरा क्लाउड सेट तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए अपनी खैर चाहते हो तो मेरे सामने झुककर माफी मांगो, वरना तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। जो सुनकर वांग के तो गुस्से का ठिकाना नहीं रहता और वो इतना जोर से जमीन पे पैर मारता है कि वहां पर उसकी पूरी एनर्जी फैल जाती है, जिस एनर्जी के साथ
उस आदमी का भाई वहाँ से उड़ते हुए छत के बाहर चले जाता है और वहीं पर बॉम्ब की तरह फूट जाता है। तब वांग खुद से कहता है, कुछ चीज़ों से मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उनमें से एक ये है कि कोई मुझे धमकी दे। जिसके बाद वो दोबारा से बाकी सारे ट्रेजर्स को देखने लगता है ताकि इसमें से जो भी काम का दिखे वो उसे अपने पास रख ले। लेकिन तभी वहाँ पर उस ऑक्शन हाउस का ओनर आ जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो वहाँ पर आते ही अपनी एनर्जी की मदद से वांग को चारों तरफ से अपनी मैजिकल चेन से घेर लेता है, जिसके अंदर से वांग जल्दी बाहर भी नहीं निकल पाता और वो चेन उसे चारों तरफ से बांध देती है। तब देखते ही देखते वहाँ पर एकदम जोर का धमाका हो जाता है, जो देखकर वो ओनर एकदम खुश हो जाता है कि आखिर मैंने वांग को तो एक ही सेकंड में हरा दिया, कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ मैं। तब जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है वहाँ पर वांग आ जाता है जिसे एक खरोच तक नहीं लगी थी। ये देखकर वो ओनर एकदम ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये जिंदा कैसे बच गया। तब वांग पूरे गुस्से के साथ उसे भी अपनी एनर्जी की मदद से मार देता है, जिसके बाद वो उस ऑक्शन हाउस से बाहर निकल जाता है और उस पूरे के पूरे ऑक्शन हाउस में आग लगा देता है, जहाँ अब से ये ऑक्शन हाउस ही नहीं बचेगा। और फिर पूरे गुस्से के साथ वांग वहाँ से चला जाता है और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।